हमारा प्रकृति बचाओ और खेजड़ी बचाओ का ये धरना है, पर्यावरण बचाओ का। रायका समाज का भी खेजड़ी के प्रति अटैचमेंट जितना बिश्नोई जाट का 36 कौम का है, तो रायका समाज का भी खेजड़ी के प्रति उतना ही प्यार है, उतना ही प्यार है। तो मैं लालजी भाई से निवेदन करता हूँ अपनी बात रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज हम लोग आंदोलन लेके आए थे, समाज के लिए था कि सरकार जैसे गलती कर रही है बार बार, हमारे साथ भी वही हुआ कि गलती सरकार करती है, भुगतती जनता है। और बार बार सरकार को बताने के बाद भी ज्ञापन देते हैं, 5 आदमी बताते हैं, धक्के खाते हैं, तो भी कोई सुनवाई नहीं। आखिर में हमने ये डिसाइड किया कि आज हम लोग पूरा हमारा बीकानेर संभाग एक आंदोलन के रूप में चलते हैं, सरकार पे दबाव डालते हैं, और जब तक हमारी मांगे पूरा नहीं करेंगे हम लोग उठेंगे नहीं। एक मिनट रुक जाओ भैया। इसलिए हम लोग ये आंदोलन लेके आए, सरकार पे दबाव बढ़ा, वार्ताएं हुई, और हमारी जो भी मांग हम लोग लेके आए थे वो सरकार ने मान ली। आपका देखा यहाँ पे आपका भी धरना चल रहा है, तो सोचा कि नहीं, आप भी जिस उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं वो उद्देश्य हमारा भी है कि पेड़ बचाओ। पशु कहाँ खाएंगे? अरे पशु के लिए तो चारा वही है। पेड़ ही खत्म हो जाएंगे तो पशु कहाँ रहेंगे? तो आपका और हमारा कोई अलग नहीं है। इन भाई ने सही बोला अभी। मैं बोला कि नहीं, बिश्नोई समाज का धरना है, तो उन्होंने एक शब्द में मेरे को सारी स्टोरी बता दी। बोलो बिश्नोई समाज का नहीं, सारे समाज का है। तो मैं उनसे सहमत हूँ कि बात सही है। अरे बचाने वाला, आज ऊंट है ना, ऊंट की रक्षा कौन कर रहा है? राय का। लेकिन ऊंट साहब सब समाजों के लिए जरूरी है। खेजड़ी के लिए आप लड़ रहे हैं तो ये सब समाजों के लिए जरूरी है, कोई एक समाज का नहीं है, सब समाज का है। आप जो संघर्ष कर रहे हैं, हमारी आपके प्रति सहानुभूति है। और हम लोग भी, आपको मैं बता दूं, 2 दिन पहले 25 तारीख को मैं डांग में था। डांग में जहाँ पे आदिवासी एरिया है, जहाँ पे कोई रायकाओं के घर नहीं है, भेड़ पालक रहते हैं, वहाँ पे हमने 2000 लोगों की रैली निकाली और उनको प्रशासन से बात की कि भेड़ चोरी करके लेके जा रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, फॉरेस्ट वाले परेशान कर रहे हैं। मैं बोला कि ये तो पशुपालक वन फॉरेस्ट बचाने वाले हैं, हमें उल्टा सोच रहा है फॉरेस्ट का खराब करने वाला। अरे भाई, ये भेड़ होगी तो एक जगह से दूसरे जगह बीत जाएगा, भेड़ होगी तो खाद होगा, आपका फॉरेस्ट बढ़ेगा। एक भेड़ पालक ने मुझे बताया कि सागर में, सागर का जो सागर एक डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, जब से सागर में जाना उन्होंने बंद किया है, सागर का जो वन है ना, फॉरेस्ट, वो बढ़ता नहीं है, खत्म होता जा रहा है। ये है पशुपालक और वन का सामंजस्य, समन्वय। तो आप जिस आंदोलन के लिए लड़ रहे हैं, हमारी भी पूरी सहानुभूति नहीं, हम भी उसमें भागीदार हैं, हम लोग भी उसमें काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग भी जगह जगह पे वो सब पर्यावरण के, मतलब क्लाइमेट चेंज का मुद्दा सबका है, सब लोग उसको मुद्दे को लेके जा रहे हैं, और सब लोग मिलके काम करेंगे तो बिल्कुल सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मुझे आपका मात्र बोर्ड देख करके इतनी प्रसन्नता हुई, और मैं जो लाल सिंह जी को स्वयं जाके निवेदन किया कि साहब हमसे भी श्रेष्ठ, मतलब जो सर्व समाज का एक आयोजन है, हमें 2 मिनट वहाँ ज़रूर चलना चाहिए और इन लोगों का उत्साहवर्धन करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। इस प्रकृति को मेंटेन करने के लिए 3 चीज़ हैं, एक वन है, एक जीव है, और एक हम मानव हैं। हम सब जो है अपनी अपनी चीज़ों के लिए अधिकरण कर रहे हैं। मानव हर चीज़ को लेना चाहता है, लेकिन जो पशुओं के भी अधिकार हैं, पर्यावरण के अपने हैं, पर पशु और जो वन है, इनका कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया है कि अगर एक बीज को प्रकृति दूसरी जगह ले जाना चाहती है तो वो सिर्फ पशु और पक्षी के द्वारा जाता है। मानव जो बीज एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, वो सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ले जाता है। मतलब प्रकृति का ये नियम है कि भाई किसान और हम मानव जो ज़मीन के अंदर बोते हैं उसको हमें काटने का अधिकार है, पर जो चीज़ परमात्मा ने
पशु के लिए बोई है, वो चारा खाने का अधिकार सिर्फ पशु को है। पर हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए ऐसे कानून बना दिए हैं कि अपनी उस भूमि को हमने अपने अधिकार सुविधा के लिए तालाबंदी कर दी है। भाई फसल के टाइम तालाबंदी कर दी उचित है, लेकिन बेचारा वो पशु जिसके ऊपर हमारा शुद्ध भोजन आश्रित है, उसको चारा ना जमीन पे खाने का अधिकार बचा है, ना जंगल में खाने का अधिकार बचा है। आप श्रेष्ठ श्रेणी के किसान हो, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप कानून का चाहिए हमें कोई इंतजार नहीं करना चाहिए, पर अपने पशु हित में और पर्यावरण हित में जब अपनी फसल कट जाए तो कम से कम एक दिशा की तारबंदी हमें को हटा देनी चाहिए इस पर्यावरण को बचाने के लिए। आज हम जिस तरह से पानी मोल पी रहे हैं, मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर ये पर्यावरण को नहीं बचाया तो आपको ऑक्सीजन भी 1-1 लीटर और आधी लीटर की जेब में लेनी पड़ेगी। ये सांस वाली हवा है, ये मोल मिलेगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप पशु का भी रिस्पेक्ट करें, चाहे वो पालतू हो चाहे वो जंगली हो, पक्षी का भी रिस्पेक्ट करें और इस पर्यावरण की ये तभी सुरक्षित रहेगा। जय हिंद, राम राम साहब।